जय माता दी। आश्विन मास के नवरात्रों को ही शारदीय नवरात्रे भी कहा जाता है। इस बार ये नवरात्रे 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। कहते हैं कि इस बार माँ हाथी पर सवार होकर पूरे 9 दिनों के लिए आ रही हैं। नवरात्रों में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। वैसे तो माँ के दुर्गा रूप को ही माना जाता है, लेकिन हर दिन माता के हर रूप की पूजा होती है। इस बार कलश स्थापना का समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे से 6 बजे तक और उसके बाद 9 बजे से 12 बजे तक। इस समय पर हम माता की चौकी और कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रों के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माता शैलपुत्री को दूध और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। माता को शुद्ध गाय के घी का भी भोग लगाया जाता है। माता के शैलपुत्री रूप की पूजा करने से माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है और अपने भक्तों की झोली को कभी भी खाली नहीं रखती। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री सभी वन्य जीवों की भी रक्षा करती है। माता को सफ़ेद फूल और सफ़ेद रंग अत्यंत ही प्रिय है। माता को लौंग और बताशे का भी भोग लगाया जाता है। माँ तो माँ होती है। अगर बच्चे हृदय से भाव विह्वल होकर माँ को पुकारें कि बस माँ आप एक बार आ जाओ, तो माँ अवश्य ही आती है। माता शैलपुत्री हिमालय की बेटी हैं। इनका नाम इसीलिए शैलपुत्री रखा गया है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए इनको वृषभारूणी भी कहा जाता है। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या थी। प्रिय भक्तगणों, माता की कथा सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो आप कथा को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी अवश्य ही करें। कथा को आप पूरा सुने, पूरे प्रेम के साथ और प्रसन्नचित मन से आप कथा को सुनेंगे तो केवल श्रवण मात्र से ही आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। तो आइए भक्तगणों, हम आगे की कथा सुनते हैं। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार इनके पिता यानी कि दक्ष प्रजापति ने बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को यज्ञ का भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, किंतु उन्होंने भगवान शंकर और माता सती को आमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब इस बात का यज्ञ के विषय में पता चला, तब उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता के यज्ञ में चलने का आग्रह किया। भगवान ने कहा कि उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया है सिवाय हमारे। शायद वह हमसे किसी बात से रुष्ट हैं, अतः बिना बुलाए जाना उचित नहीं। शंकर भगवान के मना करने के बाद भी माता के मन में पिता के घर जाने और अपनी माता व बहनों से मिलने की लालसा बनी रही। शिव जी माता के मन की प्रबल इच्छा को समझ गए और माता से कहा कि यदि आप बिना बुलाए भी जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, किंतु मेरा वहाँ जाना उचित नहीं है। सती पिता के घर चली गई, किंतु उन्होंने यह महसूस किया कि सिवाय माता के किसी ने भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं की। इस बात से उनका हृदय बहुत ही पीड़ित हुआ। फिर उन्होंने देखा कि सभी देवी देवताओं का उचित स्थान है। देवों के देव महादेव का तो उस यज्ञ में कोई स्थान ही नहीं है और उनके पिता ने भगवान शिव के विषय में अपमानजनक बातें भी कही हैं। यह सब देखकर उनका हृदय अपमान की पीड़ा से द्रवित हो उठा। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने भगवान शिव की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन ना कर सकीं और यज्ञ वेदी में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव को प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने गणों को भेजा, जिन्होंने राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया। भगवान शिव भी माता सती के वियोग को सहन ना कर सके और गहरी तपस्या में लीन हो गए। माता सती ने ही
अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्म लिया। माता सती का नाम ही पार्वती हेमवती भी है, अतः शैल की पुत्री होने के कारण वे शैलपुत्री कहलाती हैं। इस जन्म में भी उनका विवाह भगवान शंकर से ही हुआ है। शैलपुत्री की पूजा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलो माता शैलपुत्री की जय। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माता रानी से ये इच्छा है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सभी इच्छाएं, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। धन्यवाद दोस्तों।